स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर बहाली होगी। जमा खान बोले 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इस साल 1076 पदों पर बहाली होगी। इनमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 6, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 487 के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से को दी जा चुकी है। निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय एवं निदेशालय 8, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय सेवा 14, निम्न वर्गीय लिपिक बिहार समाहरणालय के 524 और 37 छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान इन्हें यह जानकारी दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक संभावित तिथि है। 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। 22 सितंबर से 27 सितंबर तक परीक्षा होने के आसार हैं। आयोग की ओर से संशोधित कैलेंडर में इसका जिक्र है। चौथे चरण में 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आयोग को कई परीक्षाओं का आयोजन करना है, जिसकी वजह से TRE 4 की तिथि में अंतराल रखा गया है। अभ्यर्थियों के आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। छात्र पहले पोर्टल का जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आयोग मार्च में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। TRE 4 डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद होगी पहली बड़ी बहाली। डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद पहली बड़ी बहाली शिक्षक भर्ती TRE 4 है, जिसमें लगभग 46,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इस नीति के तहत अब बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। लगभग 85% पद बिहार के निवासियों को आरक्षित होंगे, जबकि केवल 15% पद ही अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत इसे मंजूरी दी गई थी। वही इसमें 35% सीटें बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। केवल बिहार के मूल निवासी व डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक ही अधिकांश पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक बहाली से ही डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता देना है। अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन कल से 20 मार्च तक मौका। BPSC ने बुधवार को गृह विभाग अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा 3 चरणों में होगी। जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के 29 पद, अनुसूचित जाति के 42 पद, अनुसूचित जनजाति 7 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 64 पद, पिछड़ा वर्ग के 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के 4 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त 36 आरक्षण के तहत सभी वर्गों को मिलाकर भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक LLB होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक होना चाहिए। शिक्षा विभाग का फैसला, 5,85,000 गुरुजी बनेंगे। सीनियरिटी लिस्ट, शिक्षकों की रैंकिंग IS की तरह खत्म होगा प्रभार का झगड़ा। अब जो है प्रभार का झगड़ा खत्म हो जाए। कैसे हो गए रैंकिंग? शिक्षक के लिए रैंकिंग जिला स्तर तय करेगी। इस दौरान इस रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। रैंकिंग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा के लिए होगा। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? स्कूलों की जिम्मेदारी देने के दौरान शिक्षकों का अनुभव विशेष ध्यान रखा जाएगा। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों को दी जाएगी, जिनके पास अधिक योग्यता के साथ अधिक अनुभव रहेगा। इसके साथ ही कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधानाध्यापकों को, प्रधान शिक्षकों को छोटे या कम संख्या वाले छात्र स्कूलों में जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रमंडल स्तर पर क्या? बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है, वहाँ प्रमंडल स्तर के नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। जहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे, वहाँ अनुभव के आधार पर बनेगा। कक्षा 9 से 10 पढ़ाने के लिए 8 वर्ष, कक्षा 11 से 12 के लिए 4 वर्ष और कक्षा 1 से 5 के लिए 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इतना होगा तो वो लोग प्रभारी बन पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।